नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा रीट लेवल सेकंड पंजाबी का पेपर जो 28 फरवरी को 2023 को हुआ था, उसमें जो राजस्थान करंट अफेयर और योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को कौन से जिला प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया। तो कौन से जिला प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया, तो वो है अलवर जिला प्रशासन द्वारा। तो कौन सा जो अभियान है, तो अभियान सेहत है। अलवर जिले में और भी कई सारे अभियान चल रहे हैं, जो जैसे है सेहत अभियान है, स्वस्थ बेटी अभियान है और ऊचस अभियान है। कौन सा है, एक तो सेहत अभियान है, एक स्वस्थ बेटी अभियान है और एक ऊचस अभियान है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो जिला कलेक्टर है वो कौन है, जिला कलेक्टर है वो जो है जितेंद्र सोनी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है ये कि मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है 500 से 2500 प्रति माह, 100 से 200 रुपये प्रतिदिन, 50,000 प्रति वर्ष और 2,000 से 3,000 प्रति माह। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। तो किस प्रकार गलत है देखिए। चलिए, इसमें दो श्रेणियों में पैसे दिए जाते हैं, एक तो होती है अनाथ श्रेणी और एक होती है अन्य श्रेणी। दोनों श्रेणियां अलग अलग है, याद रखना दोस्तों कि दोनों श्रेणियां अलग अलग है। अनाथ श्रेणी 0 से 6 आयु वर्ग है, जिसमें पहले 500 रुपये दिए जाते थे। तो 2022-23 के बजट में इसमें 500 से बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दिए गए। और दूसरा है 6 से 18 आयु वर्ग, जिसमें पहले 1500 रुपये दिए जाते थे, उसमें 1500 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रति माह कर दिए गए। और अनाथ श्रेणी से मतलब होता है कि जिसके माता पिता नहीं होती है। दूसरी है अन्य श्रेणी। अन्य श्रेणी में भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उसमें पहले 500 रुपये दिए जाते थे, अब 500 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 750। और जो 6 से 18 आयु वर्ग है उसमें पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, तो 1000 से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 1500 प्रति माह कर दिए गए। ठीक है, अन्य श्रेणी में से तात्पर्य क्या है, अन्य श्रेणी से मतलब है मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे अन्य श्रेणी में आएंगे। और निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा भी अन्य श्रेणी में आएंगी। तलाकशुदा, परित्यक्ता व नाता जाने वाली माता पिता के बच्चे और विशेष योग्यजन, HIV, सिलिकोसिस, एड्स तथा कुष्ठ रोगी से पीड़ित माता पिता के बच्चे किसमें जाएंगे, सारे के सारे अन्य श्रेणी में जाएंगे। ठीक है, और इसका जो विभाग है वो विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और ये प्रारंभ कब हुई थी, तो 2004 और 5 में। तो इस प्रकार ये चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है, जो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कौन से वर्ष तक किया जाएगा, तो 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 10 लाख रुपए कर दी गई है। कौन से बजट में, 2022-23 के बजट में 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। और यही 2023-24 के बजट में इसकी बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर देने की घोषणा की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो ये संबंधित है सौर ऊर्जा आधारित पंप से। किससे, सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। ठीक है, किससे, सौर ऊर्जा आधारित पंप से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आता है कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है। तो कौन संबंधित है, तो यह है पुलिस विभाग। कौन संबंधित है, पुलिस विभाग। तो ये अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना कब हुई, ये प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 16 मार्च को हुआ था, 16 मार्च 2017 को। उस समय CM कौन थी, तो माननीय वसुंधरा राजे थी। कौन थी, श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है, उस समय प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये जयपुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था, जयपुर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। और यह योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। और इसका विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग है। और 2023-24 में इसमें जो रोजगार है 100 दिन से बढ़ाकर कितने करने का घोषणा की है, तो 125 दिन करने की घोषणा की है। और इसमें कौन पात्र होंगे, तो 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति इसमें पात्र होंगे, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति पात्र होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक किस श्रेणी में जीता है? किस श्रेणी में जीता है? तो एच 6 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खिलाड़ी है? कृष्णा नागर। और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन आता है, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला ने भारत का G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया है, वे विशेषज्ञ है किसमें विशेषज्ञ है? तो वे है अर्थशास्त्री। कौन है? अर्थशास्त्री। कौन है? तो डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। चलिए देखते हैं ज्योति किरण शुक्ला के बारे में थोड़ा। और वित्त आयोग के देखिए, डॉक्टर ज्योति किरण है जो राजस्थान वित्त आयोग है उसमें जो पांचवा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है। और वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1994 को किया गया था। और इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। प्रथम राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। और वर्तमान में कौन है? प्रद्युमन सिंह। ठीक है। और इसके अन्य सदस्य कौन है? लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी। और पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन रह चुकी है? तो डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है। और चौथे कौन से रह चुके हैं? तो डॉक्टर बी डी कल्ला, जो वर्तमान राजस्थान में कौन है? शिक्षा मंत्री भी है। तो ठीक है दोस्तों, ये है अपना वित्त आयोग। ठीक है। और पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन रह चुकी है? तो डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आता है, इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ? इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2020 से। कब से हुआ? 20 अगस्त 2020 से हुआ। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ हुई? 20 अगस्त 2020 से। संकल्प आगे क्या है? कोई भी भूखा न सोए। ये भी अपने एग्जाम में आ चुका है, रीट के एग्जाम में। ठीक है। इसका विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग। प्रथम चरण में राज्य के 213 नगर निकाय में 358 रसोई शुरू की गई। वर्ष 2020-21 में वार्षिक खर्च कितना था? तो 100 करोड़ था। थाली का मूल्य कितना था? 20 रुपये। वो अनुदान राशि कितनी थी? 12 रुपये। और ये कब बढ़ाई गई? तो 1 जनवरी 2022 को सरकारी अनुदान राशि 5 रुपये की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई? 5 रुपये। 12 रुपये से बढ़कर कितने हो गई? 17 रुपये कर दी गई। अब थाली का मूल्य कितना है? 25 रुपये। लेकिन लाभार्थी को कितने देने हो? कितने? 8 रुपये ही देने थे। ठीक है। बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई 358 से बढ़ाकर कितनी कर देगी? तो 1000 करने की घोषणा की गई। और बजट 2023-24 में ये 1000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई? तो 2000 करने की घोषणा की। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना कि द्वितीय चरण कब से प्रारंभ हुआ? इंदिरा रसोई योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 18 सितंबर 2022 से द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक राज्य में संचालित रसोइयों की संख्या कितनी है? तो 973। ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा न सोए। और इसमें 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जिला स्तर पर मॉनिटरिंग का कौन करता है? तो जिला कलेक्टर करता है। और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वायत्त शासन मंत्री। तो ये होगी अपनी इंदिरा रसोई योजना। कब प्रारंभ हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। संकल्प वाक्य कोई भी भूखा न सोए। और विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई? अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई? तो किस राज्य में की गई? तो केरल में की गई। किसमें? केरल में। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 2007 को। 24 जनवरी 2007 को हुई। ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन है, पंजाबी पेपर का है कि इंडियन स्टार्ट मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन स्टार्ट मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर जिले में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपने आज के 13 क्वेश्चन। आज का सेशन अपना दोस्तों इतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।